Hello everyone, I am Arvind Vishkarma, your teacher for this topic. Let me explain this topic to you now. Topic called function. तो आज हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि फंक्शन क्या होता है, इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। तो आइए हम लोग देखते हैं। सपोज कीजिए आपके पास कोई रिलेशन गिवन हो, रिलेशन ये ए से बी में गिवन हो कोई रिलेशन। तो इसी रिलेशन में हम ये बोलेंगे इफ़ एवरी एलिमेंट A has unique image in set B, then be called it is a function। अगर आपके पास ऐसी कंडीशंस आ जाती है कि रिलेशन है ए से बी में, अगर ए की यूनिक इमेज, ए के हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज बी में होती है, तो आप कहते हो कि यह एक फंक्शन होगा। फंक्शन को और डिटेल में समझने के लिए एक एग्जांपल भी लिखना चाहेंगे। देखिए, सपोज कीजिए आपके ऐसे दो आपके पास लिखे हुए हैं। हम फर्स्ट को ए सेलेक्ट कर लेते हैं और सेकंड को बी सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा ए से बी में इमेज बन रही है। ऐसे ए के एलिमेंट को हम लोग कुछ एलिमेंट के नाम भी लिख लेते हैं, ए बी सी, और यहाँ पर मैंने डब्ल्यू एक्स वाई जेड बी के एलिमेंट लिख लिया। ये एफ मैं बोल दे रहा हूँ, यानी फंक्शन की ही बात कर रहा हूँ, मैं फंक्शन ही डिराइव कर रहा हूँ। ए से मैं एक इमेज बना लेता हूँ। ए से इमेज आपके पास एक्स में बन गई, सी से आपके पास इमेज डब्ल्यू में बन गई, और बी से आपके पास जेड में इमेज बन गई। अगर इस तरीके से इमेज है तो आपने क्या देखा, ए के सभी एलिमेंट की यूनिक इमेज, सभी एलिमेंट की यूनिक इमेज बी में बन रही है। तो आप इसे कहोगे यस इट इज़ अ फंक्शन। लेकिन यहीं पर अगर मैं इस बात को ऐसे कह दूं कि बी की एक और इमेज है, बी की एक और इमेज है, वो वाई पर बन रही है, तो आप कहोगे इट इज़ नॉट अ फंक्शन। अब ये नॉट अ फंक्शन हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। इसी के साथ ये बताना चाहूँगा कि बी नहीं, अगर सी की ही मैं बात करूँ और सी की मैं यहाँ पर एक्स पर बना दूँ, तब भी आप यही कहोगे सी की दो इमेज बन रही है, यूनिक इमेज नहीं है, तो इट इज़ नॉट अ फंक्शन। ऐसे आप बोलोगे नॉट अ फंक्शन, तो ये भी नहीं होगा। एक और बात, सपोज कीजिए इसमें ए बी सी डी एलिमेंट हो जाए, यानी डी एलिमेंट हो और डी की कोई इमेज ना हो, तो भी आप बोल दोगे इट इज़ नॉट अ फंक्शन। यानी फंक्शन के लिए जो कंडीशन होती है वो साफ है कि इसमें जितने भी एलिमेंट होते हैं ए में, उन सब की यूनिक इमेज बी में होनी चाहिए। यानी एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, तो इसी को आप फंक्शन बोलोगे। और फंक्शन बना कहाँ से है? फंक्शन तो आप रिलेशन से बना रहे हो, तो फंक्शन इज सबसेट ऑफ रिलेशन, ये आप बोलोगे। फंक्शन इज सबसेट ऑफ रिलेशन। इसी के साथ आप ये बोलोगे कि ए के जो भी एलिमेंट होते हैं उसको डोमेन कहते हैं। तो डोमेन ऑफ फंक्शन, अगर मैं ऐसे लिख लूँ डोमेन ऑफ फंक्शन, तो आप ये लिखोगे ए बी सी, तो ये आपके पास डोमेन हो गया। अगर मैं कहूँ रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा, तो जो भी इमेज जिनकी प्री इमेज पॉसिबल, प्री इमेज आप ये समझ लो, मैंने रिलेशन में बताया था वैसे, लेकिन यहाँ भी जैसे डब्ल्यू के लिए आप क्या देखते हो, इसकी प्री इमेज सी है, एक्स के लिए प्री इमेज ए है, और जेड के लिए प्री इमेज बी है। तो जिनकी प्री इमेज होती है उन्हें ही हम रिलेशन में इंक्लूड करते हैं। तो रिलेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एक्स एंड जेड, ये आपके पास हो गया। अगर मैं इसे इसके जैसे बी के एलिमेंट को क्या कहेंगे, तो उसको कोडोमेन कहते हैं। कोडोमेन लिखना है यहाँ पर, कोडोमेन लिखना है, तो आप कोडोमेन बी के सभी एलिमेंट को बोल सकते हो। यही होता है डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यहाँ से आपने एक बात और देख लिया, एक रिजल्ट देख लिया कि जो रेंज होती है आपके पास, रेंज होती है, यह सबसेट ऑफ कोडोमेन होती है। तो इस तरीके से आपने डोमेन, कोडोमेन और रेंज देखा। इसी बात को, इसी फंक्शन को हम डिफाइन करना चाहेंगे ग्राफ के माध्यम से। तो आइए हम ग्राफ के माध्यम से इसको डिफाइन करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसे
एक्स वाई होती हैं। और एक और ले लेता हूँ। इस तरीके से मैं दो ग्राफ बनाना चाहूँगा, यानी ग्राफ है या नहीं दोनों एक साथ ही डिफाइन करना चाहूँगा। तो इस तरीके से इसको एक्स एक्सेज आप लोग बोलते हो, ये वाई एक्सेज होता है। इसी तरीके से ये भी एक्स एक्सेज एंड दिस वाई एक्सेज। इस तरीके मान लीजिए यहाँ पर कोई ग्राफ आपके पास है इस प्लेस पर, और ये आपके पास ऐसे कोई ग्राफ हो जाए, ठीक है। और दूसरा हमारे पास कोई ग्राफ होता है, वो ग्राफ कुछ ऐसे होता है। दोनों ग्राफ देखने के बाद आपने देखा क्या कि दोनों में अंतर क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि फर्स्ट ग्राफ में अगर देखा जाए, पहला वाला ग्राफ मीन इसको देखा जाए, दोनों को y इक्वल टू एफ एक्स ही में मेंशन कर रहा हूँ मैं। यही ग्राफ इधर भी है y इक्वल टू एफ एक्स, और ये भी है। जिसको फर्स्ट मैंने नोट कर लिया और जिसको सेकंड नोट कर लिया। इस तरीके से देखिए, आपने कहा था यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ x की कोई भी वैल्यू ले लेता हूँ, जैसे x की वैल्यू ले लिया तो x के रेस्पेक्ट में ये देखिए x हो गया, तो यहाँ एफ एक्स मीन ये हाइट ही तो होती है, दिस हाइट, यही y की वैल्यू होती है दिस। इस तरीके से तो ये मैं यहाँ पर देखूँगा तो y की वैल्यू यूनिक आ रही है। तो कहीं भी बना दूँ, चाहे मैं इधर बना के देखता हूँ x की वैल्यू या x की वैल्यू इधर देखूँ, सबके लिए यूनिक आ रही है। कहीं भर मैं लाइन खींच दूँ तो सिंगल वैल्यू आती है। लेकिन यही बात अगर मैं दूसरे वाले ग्राफ में जाता हूँ सेकंड, ये मेरे पास x है और इसके लिए देखूँ तो दिस ऐसे आपके पास हो जाएगा। सपोज डेट इस x की बात की जाए तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 तो यहाँ तक आ गई आपके पास, ये fx1 आप लिख सकते हो। इसकी रेस्पेक्टिव वैल्यू y की आपके पास ये मिल जाएगी। ऐसे एक दूसरा पॉइंट भी आ रहा है, इसके लिए भी y की वैल्यू ये मिल जाएगी। और एक तीसरा भी पॉइंट आ रहा है, ये मिल जाएगी। मीन फर्स्ट में x के लिए एक fx यूनिक ही होता है, fx बदलता नहीं। लेकिन सेकंड में क्या मैं देख रहा हूँ, x के लिए मेरे पास fx की 3 वैल्यूज अलग अलग आ रही है ऐसे। तो इसका नाम आप लिख सकते हो कि ये f1 लिख सकते हो कि ये f1 हो जाएगा, यहाँ पर f2 या y1 y2 लिख सकते हो, आप ऐसा लिख सकते हो, f3 हो जाएगा। ऐसे अलग अलग वैल्यूज आ गई। तो आप यहाँ पर नोट कर सकते हो कि ये f1 f2 f3 डैट मीन अगर इस तरीके से बन रहा है तो आप तो यही बोलोगे कि एक x के लिए यूनिक इमेज नहीं है। तो यूनिक इमेज नहीं है इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि x ये है अगर, तो इसके लिए मैं y एक्सेस के पैरेलल लाइन खींचता हूँ, कर्व पर एक ही पॉइंट पर कट करता है तो फंक्शन होगा। और यहाँ पर जैसे उस कर्व में हमने लाइन खींचा लेकिन एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट करेगा तो नॉट अ फंक्शन होगा, तब फंक्शन नहीं होगा। मीन हम यहाँ से एक डेफिनेशन बनाते हैं और उस डेफिनेशन को नोट कर लेते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या होती है, y इक्वल टू एफ एक्स be a function if any line parallel to y axis intersect only one point आपने ये नोट किया कि y इक्वल टू एफ एक्स बी अ फंक्शन। मीन y इक्वल टू एफ एक्स जो होगा ये आपके पास ये फंक्शन होगा, कब होगा, इफ़ एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सेस, y एक्सेस के पैरेलल लाइन खींचते हैं, अगर ये इंटरसेक्ट ओनली वन पॉइंट, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा देन फंक्शन होगा। इफ़ मोर देन वन पॉइंट देन नॉट अ फंक्शन। तो उस स्टेप को मैं नहीं नोट कर रहा हूँ, बस मैं इतना बता दे रहा हूँ। आइए एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। सपोज ये मेरे पास एक्सेस हो गई और यहाँ पर कुछ कर्व बना दे रहा हूँ, अलग अलग कर्व बना रहा हूँ। तो एक कर्व मेरे पास कुछ ऐसे बन गया, फर्स्ट कर्व, सेकंड कर्व मैंने ऐसे बना लिया और एक थर्ड कर्व भी बनाना चाहूँगा, इसी में ही बना देना चाहूँगा, ऐसे बन गया। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड मैं नोट करूँगा। ये आपके पास फर्स्ट कर्व मैंने इसको नोट कर लिया, दिस को सेकंड कर्व नोट कर लिया, और
दिस को मैंने थर्ड कर्व नोट कर लिया। अगर मैं आपसे बात करूँ फंक्शन के लिए, तो आप ऐसे लाइन खींचो पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन खींचिए। देखिए पैरेलल टू वाई एक्सिस मैंने लाइन खींचा ये, तो आप कहीं भी खींचो लाइन, तो क्या देखते हो, एक कर्व को केवल एक बार कट करता है, तो ये आप क्या बोलोगे कि ये फंक्शन है। ऐसे बी कर्व को देखें, आपने वाई एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन खींचा है एक ही पॉइंट पर कट करेगा, तो ये भी फंक्शन है। लेकिन आप वही लाइन अगर आप यहाँ पर खींचते हो ये सी वाले कर्व के लिए ऐसे, तो एक ही कर्व को यानी सी कर्व को एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट करेगा, तो आप कहोगे नॉट अ फंक्शन। तो ये नॉट फंक्शन, ऐसा कर्व अगर कहीं बन रहा है तो वो फंक्शन नहीं होगा। यानी एक ही कर्व में मैंने सभी को बनाने का, सभी को समझाने का प्रयास किया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि फंक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। फंक्शन कौन कौन से हैं, ए एंड बी, ये दोनों आपके पास फंक्शन होते हैं, और सी आपके पास नॉट अ फंक्शन होता है, सी फंक्शन नहीं होता है। तो इस तरीके से हम लोग फंक्शन को डिफाइन करेंगे। एक स्टेप और आगे पढ़ते हैं, मैं डोमेन और रेंज भी यहीं पर डिस्कस करना चाहूँगा। तो देखिए डोमेन और रेंज क्या होती है। ये हमारे पास एक ग्राफ पेपर हो गया, इसमें एक्सेज हो गए हमारे पास, और सपोज कीजिए आपके पास ऐसे कुछ बन जाए, यहाँ पर ए बी पॉइंट नोट हो जाए, इस पॉइंट को मैं सी डी नोट कर लेता हूँ, और कुछ पॉइंट नोट कर लिया जाता है। जैसे मैं इस पॉइंट को L,0 नोट करना चाहूँगा, यहाँ पर इस पॉइंट को जो कट कर रहा है इस पॉइंट को M,0 नोट करना चाहूँगा, और यहाँ पर मैक्सिमम हाइट जो हमारे पास मिल रही है इसको N,0 नोट करना चाहूँगा। सॉरी, ये N,0 नहीं होगा, ये दोनों पॉइंट हमारे गलत हो गए हैं। तो ये आपके पास पॉइंट हो जाएगा 0,M और 0, यहाँ पर N भी लिखा जा सकता है। तो ऐसा मैंने लिख लिया। यहाँ पर भी कट कर रहा है तो इसका भी नाम मैं लिख सकता हूँ। तो इसका नाम P,0 लिख लेता हूँ। ऐसे आप बहुत से पॉइंट लिख सकते हो। देखिए यहाँ पर पॉइंट तो बहुत से हैं, आपको क्या निकालना है, आपको इसका डोमेन निकालना है। तो डोमेन निकालने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि वैल्यू ऑफ एक्स, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो वैल्यूज ऑफ एक्स जो आप बोलोगे वही तो आपके पास डोमेन होगा। इमेज ऑफ डोमेन बी कॉल्ड रेंज। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ क्या होती है। देखिए एक्स की वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू आपके पास यहाँ से लेके, यहाँ से एक्स की वैल्यू इस प्लेस से लेके और यहाँ तक वापस आ रहा हूँ सी तक, ये वैल्यू आपके पास है। तो आपने क्या देखा कि एक्स की वैल्यू यहाँ से लेके ऐसे आप इस प्लेस तक आ गए, ये यहाँ तक एक्स की वैल्यू है। तो आपको जब भी डोमेन लिखना होगा तो आप डोमेन में क्या बोलोगे, एक्स की वैल्यू A to C बोलोगे। ये क्लोज ब्रैकेट होगा इसलिए ओपन नहीं लगा, तो ये A,0 ही तो होगा, और इस पॉइंट के लिए देखा जाए तो C,0 होगा। लेकिन यही बात अगर यहाँ पर रेंज कोई पूछता कि रेंज क्या होगा, तो रेंज आप बोलोगे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई। तो मिनिमम वैल्यू क्या है, देखिए वाई तो हम यहाँ से, आपको यहाँ ग्राफ एंड हुआ है, यहाँ आप भी बोल सकते हो, यहाँ ग्राफ सी के लिए यहाँ से आप बोल सकते हो सी के लिए कि सी डी पॉइंट जो है वहाँ से डी मिल गया, यहाँ से हमें बी मिल गया, यहाँ से डी मिल गया, ऐसा बोल सकते हो। लेकिन नहीं, आपको ग्राफ में वाई एक्सिस पर मिनिमम और मैक्सिमम बताना है, जबकि ग्राफ ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो मिनिमम वाई की वैल्यू आप यहाँ देखो, यहाँ से मिल रही है मिनिमम, और ये वाई की वैल्यू मिनिमम जो आपके पास है एम है, और मैक्सिमम वैल्यू आपके पास यहाँ पर मिल रही है, तो ये आप बोलोगे दिस। तो ये n होगा, मीन m से n होगा, तो आप m से n बोलोगे, दोनों में इंक्लूडिंग आंसर होगा, इस तरीके से लिखोगे। एक और बात आप लोगों को बताना चाहूँगा, जब कभी आपके क्वेश्चन में इनफाइनाइट आ जाए
वो माइनस इनफाइनाइट हो जाए या प्लस इनफाइनाइट हो जाए, तो दोनों साइड इनफाइनाइट के केस में ओपन ब्रैकेट ही यूज करना। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ये बताना चाहा था। और एक बात कि कभी भी अंडर रूट एक्स लिखा हो और डोमेन निकालना हो आपके लिए, तो एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 का यूज कर लेना। एक्स अपान वाई लिखा हो देन वाई इक्वल टू नॉट 0, यानी डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। एंड एक्स अपॉन अंडर रूट वाई लिखा हो तो इस केस में भी लिख लेना कि वाई ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो ये तो मेरे पास फंक्शन की बेसिक कंडीशन थी, यानी बेसिक मैं फंक्शन आपको बता रहा था, उसकी डेफिनेशन बता रहा था। अब अगले लेक्चर में जो हमारा होगा उसमें टाइप्स ऑफ फंक्शन बताऊंगा। तो आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक फंक्शन। थैंक यू।